राजस्थान उच्च न्यायालय। क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय। देखिए समझना क्या है कि पिछले वीडियो हमने देखा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। देखिए अनुच्छेद तो कल हमने पढ़ा दिए, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सबसे पहले कि उच्च न्यायालय ये जो क्या है, उच्च न्यायालय का उल्लेख, मैं कहूँगा कि उच्च न्यायालय का उल्लेख किस में दे रखा है? या तो कहूँगा कि भाग 6। कौन सा भाग है? भाग 6। कौन सा भाग है? भाग 6 के अनुच्छेद। कहाँ से? अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं? ये 214 से लेकर 231 तक। कहाँ से शुरू होते हैं? 214 से लेकर 231 तक क्या है? इनका वर्णन है। लेकिन अनुच्छेद 214 क्या कहता है? क्या कहता है कि राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में, या मैं कहूँ राजस्थान नाम ना लेके कहूँ प्रत्येक के राज्य में, क्या कहूँगा मैं? ये कहूँगा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन। क्या होगा? गठन कहूँगा, या इसके लिए मैं कहूँ कि क्या है? एक प्रावधान। क्या है? उच्च न्यायालय का प्रावधान। क्या दे रखा है? उच्च न्यायालय का एक प्रावधान। देखिए तो कुछ नहीं बोला है, क्या कहना है कि उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें दे रखा है? भाग 6। किसमें दे रखा है? भाग 6। किसमें दे रखा है? भाग 6, जो 214 से शुरू होकर अनुच्छेद 231 पे खत्म होता है, जिसके अनुच्छेद 214 क्या? 214 में क्या दे रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन या प्रावधान होगा। ठीक है। दूसरी बात इसके लिए अगर मैं एक और बात निकाल के आऊं तो दूसरी बात क्या है? इसका उद्घाटन। देखिए इसका उद्घाटन किसने किया? कब हुआ? कैसे हुआ? तो इसका उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को। कब? 29 अगस्त 1949 को हुआ था। यह गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन थे? हमारे उस टाइम के सवाई मानसिंह। कौन थे? सवाई मानसिंह, जो क्या थे उस वक्त? राजस्थान के राज प्रमुख थे। कौन थे? राजस्थान के राज प्रमुख। लेकिन मैं कहूं कि राजस्थान के राज प्रमुख थे, इसकी पीठ क्या? इसकी जो मुख्य पीठ कहूं, या मैं कहूंगा आपसे इसकी खंडपीठ, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जो प्रमुख पीठ कौन सी है अपनी? जौनपुर। प्रमुख पीठ कौन सी है इसकी? जौनपुर। इसके लिए दूसरी अगर कहूं मैं, एक होती है अपनी खंडपीठ। खंडपीठ कहाँ है इसकी? जयपुर। खंडपीठ कहाँ है इसकी? जयपुर। जो जयपुर इसकी खंडपीठ बनी वो 31 जनवरी 1977 को। कब बनी थी इसकी खंडपीठ? 31 जनवरी 1977 को। ये हमें इसकी दो बात। तीसरी बात अपने इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, तो उससे समझने का प्रयास करेंगे कि जो इसके जो उच्च न्यायालय के प्रथम, मैं कहूँ इसके बाद तीसरी बात, प्रमुख क्या कहूँ मैं प्रमुख ना कह के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमल कांत वर्मा जी। प्रथम न्यायाधीश से कौन थे? कमलकांत वर्मा जी। और इसके जो वर्तमान न्यायाधीश, कौन कहूं मैं? वर्तमान न्यायाधीश ये कौन है तुम्हारे? A.G. मसीह, जो मई 2023 में अभी उपस्थित हुए हैं, या मैं कहूँ कि ये तैनात हुए हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न निकल के आता है कि रियासत से पूर्व, किससे पूर्व?
रियासत से पूर्व, किससे पूर्व? रियासत से पूर्व, कहां से पूर्व? रियासत से पूर्व, रियासत से पूर्व। मैं कहूंगा एक छोटा सा प्रश्न और आपके लिए प्रस्तुत कराऊंगा। रियासत से पूर्व, कहां से पूर्व? रियासत से पूर्व। मैं कहूंगा रियासत से पूर्व, क्या कहूंगा मैं? रियासत से पूर्व, पूर्व न्यायालयों की स्थापना कहां की गई? रियासत से पूर्व न्यायालयों की स्थापना। ये सबसे बढ़िया प्रश्न आपके लिए निकल के आ रहा है कि रियासत से पूर्व न्यायालयों की स्थापना 5 रियासतों में की गई, जिसमें पहले नंबर पे क्या है? जयपुर, जौनपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। कहाँ? जयपुर, जौनपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि रियासत से पूर्व न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? तो जयपुर, जौनपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। एक और सबसे अच्छा या महत्वपूर्ण प्रश्न मैं तुमसे कहूँ कि ये जो अपनी खंडपीठ है या कहूँ प्रमुख पीठ है या कहूँ खंडपीठ है, तो इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, या मैं कहूँ कि ये कितने क्षेत्रों को देखते हैं? तो देखिए बहुत अच्छी बात, ये जो प्रमुख पीठ यानी क्या हो गई? जोधपुर। इसके अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी आती है? 18। यानी कितने क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत? 18 जिले। और मैं कहूँ जो खंडपीठ है तुम्हारी जयपुर, इसमें कितने जिले शामिल हैं? 15। यानी इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? 15। और इसके अंदर कितने आते हैं? 18। यानी जो मेरी प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ में कितने आते हैं? 18 जिलों को शामिल किया गया है। और खंडपीठ है, खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जिले आते हैं? 15। ये देखिए थोड़े से फैक्ट है, कुछ नहीं है कि उच्च न्यायालय का उल्लेख इसमें किया गया है भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। अनुच्छेद 214 में क्या दे रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। उद्घाटन कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वारा, जो राजस्थान के राज प्रमुख थे। प्रमुख पीठ कहाँ है इसकी? जौनपुर। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर। जयपुर कब बनी खंडपीठ? 31 जनवरी 1977 को। प्रमुख पीठ यानी जौनपुर के अंदर कितने क्षेत्राधिकार आते हैं? 18। और खंडपीठ जयपुर में कितने क्षेत्राधिकार आते हैं? 15। प्रमुख न्यायाधीश मेरे कौन थे? कमलकांत वर्मा जी। वर्तमान न्यायाधीश कौन है मेरे? A.G. मसीह, जो मई 2023 में प्रस्तुत हुए थे। और रियासत से पूर्व कितने रियासतों में उच्च न्यायालय या मैं कहूँ न्यायालय का प्रावधान था या किसकी स्थापना की गई थी? तो वो है तुम्हारे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। अच्छा एक और बात बताऊं कि वर्तमान में क्या मैं कहूँ, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, मैं कहूँ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। कितने न्यायाधीश बनाने वाले? 50। लेकिन अभी भी वर्तमान में 15 रिक्त पद हैं। क्या है? अभी भी 15 पद रिक्त हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।